जय हिंद। करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है। इसमें एनडीए, सीडीएस, ओटीए और एफकेट की तो है, साथ में बैंकिंग के क्वेश्चन भी जाते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे बैंकिंग में आए हैं वो पहले जो बेसिक करंट अफेयर है ना वो भी आपको आता है, ठीक है। बेसिक करंट अफेयर भी साथ करना है। बेसिक करंट अफेयर में जैसे फाइनेंशियल ईयर्स की रेटिंग पूछते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये साथ साथ में आपका एक कवर होता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, यूनाइटेड नेशन। अब जो नए बच्चे हैं वो सुनेंगे यूनाइटेड नेशन क्या चीज है। सबको पता है यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए में है, न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश है। 24 अक्टूबर 1945 में ये बनाई गई थी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाई गई थी, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी क्या ना हो, वॉर ना हो, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया सैन फ्रांसिस्को में बनाएगी, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हुई। 52 डेलीगेशंस ने साइन किया, 52 मेंबर्स ने साइन किया। करंटली यूनाइटेड नेशन के 198 मेंबर कंट्रीज हैं। कितनी है? 198 कंट्रीज मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। जब से करंट अफेयर बढ़ा रही हूँ तब से इसके जो चेयरमैन है एंटोनियो ग्यूटेरेस है, ठीक है। अभी तक ये भी चेंज नहीं हुए, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? ये एक ऑर्गन है, इसका यूनाइटेड नेशन का। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, वैसे ही यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं नए बच्चे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले यूनाइटेड नेशन लिख देती हूँ, ठीक है। ये इसके ऑर्गन्स में आते हैं और ये बॉडी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो नए बच्चे, ये बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर हेडक्वार्टर्स पूछते हैं और मेंबर्स पूछते हैं और प्रेसिडेंट पूछते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस यूनाइटेड नेशन, यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, भारत के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। वनीत, जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? आदित्य, तुझे याद है? नहीं। अच्छा, अब यहां पे देखो, कल यहां पे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। एनडीए, सीडीएस, ओटी और एफकेट का। पहले जीके में सभी सुनिए, जीके में सीधा क्वेश्चन पूछते थे, एक क्वेश्चन पूछते थे, वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूछेंगे, अब आपको 4 देशों के पार्लियामेंट पूछेंगे। एक जीके के क्वेश्चन को, एक पोर्शन को कवर करने के लिए उसके वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। आपको पूछ सकते हैं जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है मैच में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस साल एफकेट भी मुश्किल आया, सीडीएस तो आता ही बहुत टफ है, ठीक है। और एनडीए ठीक रहता है, मॉडरेट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 लाइंस आती है, ठीक है। करंट अफेयर के पैटर्न चेंज हो गए हैं, जैसे तूने एनडीए दिया वैसा नहीं है, ठीक है। अब चेंज हो गया। जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। सबसे इजी पार्लियामेंट है, ठीक है। फिर मोस्टली पूछा जाता है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? शोरा। क्या कहा जाता है? शोरा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया के पार्लियामेंट को संसद, ठीक है। और फ्रांस के पार्लियामेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबने पढ़ा होगा 9th में या 10th में चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, नहीं पढ़ा? फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनल असेंबली, रियल एस्टेट पहले इसका नेशनल स्टेट इसका नाम होता था, फिर नेशनल असेंबली फ्रांस के पार्लियामेंट को कहा जाता है। रशिया के पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। यूएसए का पार्लियामेंट मोनार्की सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है वहां पे, ठीक है। और उसको कहा जाता है कांग्रेस, कुछ इस तरह कहा जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जो कॉमन है वो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पार्लियामेंट का नाम क्यों? ये एक तरह का पार्लियामेंट की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है।
हर साल अक्टूबर या अक्टूबर में 24 अक्टूबर को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डे। तब सारे दुनिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सबको इनवाइट किया जाता है, अपने अपने कंट्रीज की अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाता है। एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, किसी कंट्री के एम्बेसडर जाते हैं, किसी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाते हैं, किसी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके स्टैटिस्टिक्स जीके में आने वाले होते हैं। ठीक है, सबसे पहला, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडिता, भारत से थी विजय लक्ष्मी पंडिता। विजय लक्ष्मी पंडिता का सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। जो नए लोग हैं इस क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, रिपीट बहुत बार होता है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन होता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिलीवर या टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन इन रीजनल लैंग्वेज, इन रीजनल लैंग्वेज। ये कौन थे? टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन इन हिंदी लैंग्वेज, रीजनल यहाँ पे कौन सी? हिंदी लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी, ये तब प्राइम मिनिस्टर भारत नहीं थे जब एड्रेस किया था। ठीक है, बाद में ये 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जो फर्स्ट टर्म में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये 21 डेज या 28 डेज का टेन्योर रहा। उसके बाद ये लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट, to address at United Nation. She is Sushma Swaraj. Sushma Swaraj. Sushma Swaraj was the first female external affairs minister of India as well as the first external foreign minister of India. ठीक है, she was also the first female chief minister of Delhi. दिल्ली की ये पहली चीफ मिनिस्टर फीमेल। और अंबाला कैंट का नाम अंबाला बस स्टैंड का जो नाम है वो सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। ठीक है, अंबाला बस स्टैंड का रीनेम क्या है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। इसी तरह फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट का स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट, उसका नाम क्या है? उसका रीनेम क्या है? कल आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब रीनेम्स में अब आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि रीनेम बताओ इस चीज का, जैसे कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी का क्या है? ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, इस तरह ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या करता है? उसके एक हाथ में क्या है? एनलाइटमेंट है, एक हाथ में एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस ने गिफ्ट किया था न्यूयॉर्क को। ठीक है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया वो एज अ फीमेल रिप्रेजेंट किया गया। कंट्री को बहुत सारी कंट्री शी रिप्रेजेंट करती है, भारत माता भी शी है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज अपनी कंट्री को एज अ शी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जर्मनी में, जर्मेनिया, फ्रांस में, भारत में यहाँ आपको एलिगोरी देखने को मिली होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सबसे पहले दुनिया में जो देश
डेमोक्रेटिक बना था वो स्विट्जरलैंड था। फिर ओल्डेस्ट जो बना वो यूएसए था, और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है दुनिया में भारत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमने सबसे बोरो किया, हर एक चीज बोरो करते गए, बोरो 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 करते गए। क्या भारत में कभी लॉज नहीं बने होंगे? भारत के अपने लॉज नहीं होंगे एनिशिएंट टाइम में? दुबई जैसे लॉज हर जगह होने चाहिए, हर कंट्री में होने चाहिए, तो सारी दुनिया ठीक रहती है ना। वहां जैसे कि क्राइम रेट नहीं है, फीमेल घूम सकती हैं, चोरी नहीं होती, इसी तरह के लॉज हर कंट्रीज में होते हैं। भारत में इस तरह के अगर लॉज इंप्लीमेंट हो जाए, दंगे हो जाए, लोग धरने में बैठ जाएं, ठीक है। वहां धरने में एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। बस वो जो क्या नाम है उसका, फीमेल जर्नलिस्ट, उसको बचाने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। नीट का एग्जाम जिसकी चोरी हुई, उसके छुपाने के लिए उस टीचर को बदनाम करने, सारा मीडिया उसकी तरफ चला गया, खान सर की तरफ, ठीक है। और पूरे का पूरा मीडिया बाइस्ड हो गया, नीट के एग्जाम की शोर की जगह खान सर की तरफ ले गए, ठीक है। अभी अभी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, पेपर लीक हुए, वो भी चला गया उधर। बकवास सा एग्जाम सीयूईटी, उसके लिए भी पेपर लीक हो गए, उसकी आवाज नहीं है। दिल्ली में एक जगह में होटल में आग लगी, चाहे वो किसी 5 स्टार का होटल होगा, किसी बड़े व्यक्ति का होगा, उसके लिए कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। एक क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, उनकी न्यूज नहीं बनती, ठीक है। जो काम सच्चे ढंग से कर रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ी सारी मुश्किलें होती हैं, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट देखो, रेडी वाले की रेडी फेंक जाएंगे, म्यूनसिपलिटीज है, उसका सारा सामान जमीन में फेंक के रेडी ले जाएंगे। बड़े बड़े जो इलीगल होटल खड़े हैं, रेस्टोरेंट खड़े हैं, या बड़े बड़े जो मॉल्स बने हुए हैं इलीगल बने हैं, उसके लिए कोई भी नहीं करता। एक जो दिहाड़ी करता है व्यक्ति, सिंपल सा, भारत में बड़ा अनफेयर रूल है, जो सिंपल सा दिहाड़ी करता है पेट भरने के लिए, अभी कमाएगा तो रात को खाना खाते हैं लोग, बड़े सारे ऐसे भी हैं, उनकी सीधे ही फेंक देते हैं रेडियां। वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रुपए में बैंक के लोन देने, उनको कोई पूछता नहीं, बेचारे गरीब। ये भारत की आदत है, चलो छोड़ देते हैं हम ये, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इसके प्रेसिडेंट बने हैं, वो जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं पर वनीत से पूछूंगी, न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, बांग्लादेश के है ये। चलो, रिसेंटली अपॉइंटेड हुए एज अ 81st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 81st प्रेसिडेंट बने हैं, रिसेंटली बने हैं, अभी 1 वीक भी नहीं हमने क्वेश्चन हुआ किया, ठीक है। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इतने मेंबर्स हैं। अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या आता है? नहीं, इससे पहले अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, यहीं पे आएंगे, ठीक है। ये वहां से अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2027 के लिए नॉमिनेट कर लिया है। अब 15 है, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 में से 5 निकल जाएंगे और 5 नई कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स बनेंगी, किर्गिस्तान, पोर्टुगल, ट्रिनिडी एंड टोबैगो, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये 4 है, ये 4 कंट्रीज क्या बनेगी, न्यू मेंबर। अब आपको इस तरह भी क्वेश्चन, क्योंकि 4 ऑप्शंस में है तो 4 की 4 आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 के 4 आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपको परमानेंट मेंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आते होंगे यूके, यूएसए, फ्रांस, जब से यूनाइटेड नेशन बना है, यही अब एक पे नहीं लिखूंगी, ठीक है। ये एक इसलिए लिखूंगी, इसकी मेंबरशिप भारत को दी गई थी। किसको दी गई थी? भारत को, ठीक है। भारत को बोला तो इसका मेंबर बन जा। हमारे JL नेहरू बड़े दयावान थे, दयालु थे, उन्होंने बोला हमारा बड़ा भाई चीन ले ले, कौन ले ले, और इसकी मेंबरशिप किसको दे देगी? चाइना को, ठीक है। किसको देगी? चाइना को देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चाइना को मेंबरशिप नहीं इन्होंने ऑफर की थी, भारत को की थी। और आज भारत, यहाँ पे देखो बैंकिंग के लिए वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आज भारत इसकी डिमांड कर रहा है। इसकी डिमांड करने के लिए भारत ने ग्रुप बनाया है, दैट इज ए G4 ग्रुप। क्या बनाया है? G4 ग्रुप। अब ये G4 ग्रुप में कौन से देश है? जर्मनी एंड ब्राजील। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जर्मनी एंड ब्राजील, इंडिया एंड जापान। ठीक है, ये दो, ये बोलते हैं कि अगर हम चारों में से एक ग्रुप या दोनों ग्रुप्स को मेंबरशिप मिलती है तो हम पावर्स को शेयर कर लेंगे, हम पावर्स को शेयर कर लेंगे 6 मंथ। ठीक है, ये क्या डिमांड G4 ग्रुप किसकी डिमांड कर रहा है? किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप की। किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप की। टोटल मेंबर इसके 15 होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, जर्मनी, सॉरी फ्रांस। ठीक है, G4 ग्रुप्स में आते हैं ब्राजील, जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोपियन देश है, ब्राजील जो है साउथ अमेरिकन देश है, भारत और जापान। भारत जो है साउथ एशियन देश है और जापान जो है ईस्ट एशियन देश है। कौन सा है? ईस्ट एशिया। जापान ईस्ट एशिया में आता है। अब यहाँ पे भी आपको विनीत क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, अब पहले जैसे जीके नहीं आती, पहले मैं जीके आपको सीधे करवाती थी, चल पड़ती थी। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन को देखो आदित्य, मुश्किल इस तरह हर क्वेश्चन करना है इसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, कौन से अफ्रीकन देश और कौन सा ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलती है कि अगर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिलती है तो हम इन कंट्रीज के साथ क्या करेंगे? पावर्स को शेयर करेंगे। आपको ये दो कंट्रीज आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो हम बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आया। क्या आया? डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको इसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। और जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने? हमारे साथ गेम खेली, इसी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे, उल्टे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन करना है, जीएस करनी है, चाहे आपको करंट अफेयर करना है, हमेशा ट्विस्ट करके ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे गेम से ट्विस्टर पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, उल्टा पढ़ना है, हर चीज को तोड़ मोड़ के पढ़ना है, ताकि हम टेक्निकल पढ़े, रट्टे नहीं मारे, हर चीज को ध्यान में रखें और क्वेश्चन करते जाएं। ठीक है, और इसके जो मेंबर है अगेन 198 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इनके पास एक पावर होती है, उस पावर को हम वीटो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। क्या बोलते हैं? इन सबके पास क्या है? एक वीटो पावर। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुचिका कंबोज, ये कर लो क्वेश्चन, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, रुचिका बेटा हिल रही हो, कंबोज, रुचिका कंबोज पहली भारतीय यूएन रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड। रिसेंटली ये लास्ट ईयर में रिटायर्ड हुई है, फर्स्ट इंडियन फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और इससे पहले एक मुस्लिम थे, उनका मुझे नाम भूल जाता है, वो भी बड़े शानदार रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क, सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क। अब सिर्फ एक ये वाला जो है ऑर्गन जिसका कहाँ पे नहीं है? न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका द हेग। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मेंबर 198 नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। ठीक है, गलत है, ये द हेग नीदरलैंड में इसका। और इसके कितने मेंबर्स होते हैं? जजेस कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? चेक करना, नंबर ऑफ जजेस इन यूनाइटेड नेशन 15 है कि 20 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कभी कभी रैंकिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी रैंकिंग में भी आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कितने हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये बहुत 15 ही है, ठीक है, 15 ही है। द हेग नीदरलैंड जो है ये एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है। डन। बाकी जो है सेक्रेटरीट का काम अपना डेली वर्क करना है। और ना एक है ट्रस्टीशिप, कौन से ट्रस्टीशिप का कोई काम नहीं है। एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके भी डेली काम है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के काम है, किनको देखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देखना, यूनिसेफ को देखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखना एंड यूनेस्को को देखना, ठीक है। आप ये देखो, ये समझ आया सबको। एक जो क्वेश्चन है ना, पहले हम छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, एक ही क्वेश्चन। यहां देखो, WHO, ILO, FAO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन FAO से बना इस साल, ठीक है। यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने भी 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के अभी रिसेंटली जो है करेंगे। WHO, HO, O से कोई भी O हो ना लास्ट में एक कान, अगर आपको आंसर नहीं आता होगा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मार के आना जेनीवा स्विट्जरलैंड। क्या? जेनीवा स्विट्जरलैंड, जिसके एंड में क्या हो, ठीक है। IMO का भी यहाँ पे है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। सारे दुनिया के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, बट स्विट्जरलैंड के अलग अलग प्लेसेस में है। जैसे कि फीफा का कहाँ पे है, यूरिक में। फीफा का कहाँ पे है, यूरिक में, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहाँ पे है, लुज़ेनिया में, ठीक है। रेड क्रॉस का कहाँ पे है, यहाँ पे जेनीवा स्विट्जरलैंड। सिर्फ रेड क्रॉस और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोई बताएगा? इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरपोल का लियोन फ्रांस में है, ठीक है। रेड क्रॉस का जेनीवा स्विट्जरलैंड और इंटरपोल का लियोन, LYON, लियोन फ्रांस, ठीक है। ये भी लिखने हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, ठीक है। अब इस बड़ी देर से ना इन्होंने इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैच में इनको नहीं पूछा, ठीक है। हो सकता है आपको जीके में ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सारी हम पूरी करते हैं, इनके एक एक चीज करते हैं, बट क्योंकि वो हम स्टैटिक्स जीके में ज्यादा करते हैं। ILO अगेन जेनीवा स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे नहीं, हम थोड़ा लगाएंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर आपको याद रखना, इटली, रोम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फूड एंड एग्रीकल्चर ने सम्मानित किया है अवार्ड से, ठीक है। और यूनिसेफ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का पेरिस, पेरिस फ्रांस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर अभी तो हम बहुत बार रिपीट करेंगे, आपको याद होते जाएंगे। आपका अभी नया नया NDA है, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। जिनका नया नया है, 11th में है, वो सारा उनके लिए, जो NDA और 10+2 कर रहे हैं उनके लिए डबल काम है बेटा। उनके लिए उन्होंने NDA की भी प्रिपरेशन करनी है और 11th और 12th की भी करनी है, ठीक है। और आपके पास तो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन डन, ठीक है। यहाँ पे ये किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम लैंड लॉक कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड। कितनी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन जो लैंड लॉक्ड हैं? 12 कंट्रीज। कितनी है? 12 कंट्रीज। कितनी है? 12 कंट्रीज लैंड लॉक। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री जो है सेंट्रल एशिया में है, डेट इज कजाकिस्तान। कौन सी है? कजाकिस्तान। और दुनिया की सबसे छोटी लैंड लॉक कंट्री जो है वेटिकन है। वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इंडियाज माई भारत
प्लेटफॉर्म। इंडिया ने 1 वीक के लिए क्विज कंपटीशन ऑनलाइन करवाया जिसमें 390812 पार्टिसिपेशन था और ये रिकॉर्ड बन गया 1 वीक का और इसको ऐड किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट यूजर टू टेक एन ऑनलाइन क्विज इन 1 वीक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडियाज माई भारत प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, फुटबॉल लीजेंड है, सब इनका नाम जानते हैं, डेविड बेकम, इनको ऑनर किया गया है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से। किसे? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से, लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स इस अब इंपॉर्टेंट इसलिए है 2028 में ओलंपिक्स गेम लॉस एंजल्स में होंगी। कहाँ होंगी? लॉस एंजल्स। इस साल कॉमनवेल्थ गेम भी यूएसए में होंगी। कहाँ पे? ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में। और इस साल फीफा वर्ल्ड कप भी 3 जगह होना है, एक यूएसए में होना है, मैक्सिको और कनाडा में होना है। यूएसए और कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर शेयर नहीं करते, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं कनाडा और यूएसए। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये गलत हो गया। ठीक है, वहां पे मैंने ये पेजेस कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों क्वेश्चन बैंकिंग, एक तो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये दोनों क्वेश्चन जेएनके से इन्वॉल्व है और हर हाल में आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि जेएनके यूटी बन चुका है। जो बच्चे जेके एसएसबी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, वो यूटी की तरह प्रिपरेशन करें, पुराना जेएनके की तरह प्रिपरेशन नहीं करें। हम यूटी हैं, हमारे यहाँ पे जो यूटी की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हुई है वो पुडुचेरी और दिल्ली की तरह है। सारे रूल्स हमें पुडुचेरी और दिल्ली की तरह हैं, तो पेपर भी उसी हिसाब से करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं बार बार अपने, जब से हम यूटी बने हैं, मैं अपने बच्चों को तो उसी हिसाब से करवाती हूँ और पेपर भी उसी लेवल में आ रहे हैं। ठीक है, आप जेकेएसएसबी वो देसी वाला जेकेएसएसबी मत करें। ठीक है, पूरी तरह इन्वॉल्व रहे, जो दिल्ली और पुडुचेरी में पेपर आता है उसी अकॉर्डिंग हमने करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन जेएनके से हैं और एक तो जेके बैंक से है, दूसरा जो है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर खोले गए हैं पहाड़ों में। और ये कहाँ पे खोले हैं? एक तो ये जो मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, उधमपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं और इन्होंने इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर खोला है जम्मू में, जो एक तरह के स्पेशल वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। जम्मू एंड कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करती है पंजाब और हिमाचल से। किससे? पंजाब और हिमाचल। हिमाचल से कहाँ से? भद्रवाह जो है ऊपर, वो जो है चंबा से उसका बॉर्डर जुड़ता है। ठीक है, हिमाचल वैसे तो पूरा हिमालय से एक दूसरे से कनेक्ट है, पूरे का पूरा हिमालय ही जुड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ओपन किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के वेदर फिनोमिना को देखने के लिए, और ये कहाँ पे सर्विसेज किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएनके बैंक। जेएनके बैंक जो है जम्मू एंड कश्मीर का बैंक है, इसने गोल्ड अवार्ड जीता है, फिनेकल इनोवेशन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? किस बैंक ने फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 जीता है? जेएनके बैंक इन मुंबई अंडर द कैटेगरी। अब यहाँ पे ट्विस्ट होने वाला क्वेश्चन, अब आप ये सब लोग याद कर लेंगे कि ये हम जेएनके बैंक ने ये अवार्ड जीता है। अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में जीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेड इनोवेशन, डेटा इंसाइट एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म, इसके लिए ये अवार्ड जेएनके बैंक को दिया गया है। ठीक है, ये भी अब बैंकिंग में ना जो नए बच्चे हैं, एनडीए में बैंकिंग के भी आते हैं, जितने भी डिफेंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बैंकिंग रीअपॉइंट हुए हैं ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, इनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन रीअपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर
आरबीआई डिप्टी फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? मैं तो नहीं हूं भैया, बोलो। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? नहीं, बंद कर। फर्स्ट लिखो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट, जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे, वैसे वो भारतीय नहीं थे, जो पहले भारतीय बने वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। विक्टोरिया टर्मिनस इज रीनेम एज सीडी देशमुख टर्मिनस। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया टर्मिनस। वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी था, नहीं सॉरी, चर्च गेट। हाँ देखो, चर्च गेट रीनेम एज सीडी देशमुख। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस रीनेम एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्या बोलते हैं उसको? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। रिपीट करूं? विक्टोरिया टर्मिनस लिखो, आप क्यों नहीं लिख रहे? विक्टोरिया टर्मिनस रीनेम एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड चर्च गेट इन मुंबई is renamed as सीडी देशमुख। चर्च गेट नहीं, आलिया ने लिख लिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम चेंज हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति जो शिवाजी थे वो कौन सी क्लैन से आते थे? मराठा के कौन सी क्लैन से आते थे? भोंसले। वो क्या थे? भोंसले। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम आज चेंज हो गया है, मीन्स चेंज होके क्या हुआ? शिवाजी टर्मिनस। और चर्च गेट जो मुंबई में है उसका नाम फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर के नाम पे रखा गया है। क्या है? सीडी देशमुख। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, अब फर्स्ट करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? करंट आरबीआई, हाँ, संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इससे पहले संजय है। अच्छा, इससे पहले जो थे वो कौन थे? शक्तिकांत दास। इससे पहले जो आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है अब वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी काउंसिल में है, अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, संजीव खन्ना जो थे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन बड़ा कंफ्यूजन, ये लोग संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना, ये 3-4 लोग थे, और संजय मूर्ति करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल है। लिख लो, ये तीनों क्वेश्चन लिख लो। ये इन क्वेश्चंस ने हमें पिछले साल बहुत डिस्टर्ब किया। सेम नाम है, संजय मूर्ति जो है करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है। क्या है? करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन है? संजय मूर्ति। अब लिखो संजीव खन्ना, हाँ, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ठीक है, संजय मल्होत्रा करंट आरबीआई गवर्नर। ठीक है, संजय इन्होंने बहुत तंग किया, एक जैसे नाम है। ठीक है, और ये अगर हमें तंग करिए तो आपको एग्जाम में आएंगे तो सब बड़ा कंफ्यूजन डाल खिचड़ी बना देनी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली सीईओ ऑफ यूआईडी, ये भी बैंकिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो बैंकिंग का भी बनता है, सबका बनता है। ठीक है, आपको जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, कोविड से पहले जितने भी डिफेंस के एग्जाम थे उनके पैटर्न चेंज हुए थे 2019 में, बट आफ्टर कोविड थोड़ा रुक गई। अब फिर से उसी पैटर्न में डिफिकल्टीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हम डिफिकल्ट तैयार करते हैं, इजी नहीं करना। ठीक है, इजी करेंगे तो फिर डिफिकल्टीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हम हमेशा डिफिकल्ट ही तैयार करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सारे के सारे जितने भी, चाहे जीएस का जितना भी ओटी है, डिफेंस का कोई भी एग्जाम है, हम कंप्लीट कर पाए।
और जब आप आओ तो मुझे बोलो मैम ये क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन भी आया था। आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं बोला आके, जिसको नहीं भी विश्वास होता था वो मुझे वहां से कॉल करके स्पेशल बोलता था मैम जो आपने बोले वही क्वेश्चन आए, पर मैंने आप पे विश्वास नहीं किया। मेरे साथ ये 5-6 बार हो चुका है, ठीक है। तो हम वैसे पता नहीं गॉड की कोई ब्लेसिंग होती है, मुझे नहीं पता कि कैसे आते हैं, मतलब आ जाते हैं, जो हम बोलते हैं 100% आते हैं, ठीक है। बाकी तो भगवान ही कैसे लाता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक। बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा। UIDAI के न्यू चेयरमैन सौरभ विजय थे, विजय बने हैं, और इनको एक और पोस्ट दे दी गई है। सौरभ विजय जो है ये इनको एक और मिशन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया इंडिया AI मिशन, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया AI मिशन? कौन है? सौरभ विजय। कौन है? सौरभ विजय। सौरभ विजय कौन है? करंट CEO ऑफ है UIDAI। UIDAI क्या है? चलो एक लाइन में बोल दे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? अभी तो परसों 4 दिन पहले तो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तुमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके साथ किस ऑफिसर को एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया? सुदीप श्रीवास्तव। किसको? सुदीप श्रीवास्तव एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन कंज्यूमर अफेयर के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ई जागृति प्लेटफॉर्म, ई जागृति डील्स विद द कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। और ये डील कर रही है, ई जागृति प्लेटफॉर्म वोन द सिल्वर अवार्ड एट ए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में किसको अवार्ड दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ई जागृति, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप जो नए बच्चे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन हर हाल में रहता है, बुक्स एंड ऑथर से हर हाल में क्वेश्चन रहेगा, और एक आपका कॉन्फ्रेंस एंड समिट से रहेगा, डेट एंड थीम से रहेगा। ये 4 अभी पोर्शन करंट अफेयर से है, ठीक है। किस तरह याद करने हैं वो सारे। आपका नाम क्या बच्चा? यश जी। अपने नाखून नहीं खाते, नेगेटिविटी है, ठीक है। सुनीत भी बैठा है, अभी उसको बोल बोल के हमने छुड़ाया है, ठीक है। अब यश आ गया, मेरे को रोज सुनीत याद आता है। यश ये नेल्स नहीं खाते, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी खतरनाक तो बड़ी है, ठीक है। मैथ पूरा चेंज हो गया, जो बैंकिंग का मैथ सिस्टम है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब 9th में जो मैथ आया है बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। सारा स्टेटमेंट मैथ हो गया। जैसे हम साइंस से क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे हम SST के क्वेश्चन निकालते हैं, वैसे ही मैथ के भी क्वेश्चन निकालने पड़ रहे हैं। स्किल बेस्ड मैथ हो गया। तो ये तो हमारे यहाँ पे तो हमें आदत है एक ही एक्सरसाइज सेम करने की, उसके 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जो 9th में बच्चे आए हैं वो डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कि मैथ समझ नहीं आ रहा। मैथ आ ही नहीं सकता समझ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल हैड रिसीव ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू एस्टैब्लिश कैंपस इन कर्नाटका, बेंगलुरु। लिवरपूल को क्या दे दी किया? एक तरह के रिकमेंड किया गया, अप्रूवल दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे चलो बड़ी गड़बड़ है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। वेस्ट बंगाल नहीं तो बोलेंगे बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं, तो यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़े है। वेस्ट बंगाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बहुत देर से ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वहां पे जितनी जो बेसिक एम्यूनिटीज थी वो नहीं दी गई, ठीक है, जो सेंटर ने पूरे देश को दी। जैसे आयुष स्कीम जिसमें 5 लाख बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिनकी हेल्थ खराब हो, तो वो भी वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं की गई। वो भी इम्प्लीमेंट हो गया आयुष स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम को वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब ये स्कीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है यहाँ पे ये आयुष्मान है। चलो, वेस्ट बंगाल साइंड ए MOU टू ज्वाइन आयुष्मान भारत
Prime Minister JAY scheme becoming the 36th state UT with rollout beginning in July, benefiting around 6 crore families. ठीक है, और वेस्ट बंगाल में 6 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट दिया जाएगा। सबसे पहले ये स्कीम जो है ये ओबामा ने लॉन्च की थी यूएसए में, और इस स्कीम को ओबामा स्कीम कहा जाता था यूएसए में। बाद में भारत ने, मोदी ने इसको लॉन्च किया और इसको आयुष्मान भारत स्कीम कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो बीपीएल भारत का बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो उससे भारत थोड़ा ऊपर उठ गया। जिसको भी, अगर किसी को भी कोई किडनी फेल होती है, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, या लीवर ट्रांसप्लांटेशन, या किसी तरह के भी जो डिजीज होती हैं ऑर्गन्स फेल होने के कारण, इस आयुष्मान भारत के, या किसी को हार्ट में स्टंट डालने हैं, ये इस आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। और हर जो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत स्कीम से डील करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक ईच पर्सन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत के जो लोग बीपीएल हो जाते थे वो अब नहीं होते, उनको कोई अपनी सेल नहीं करनी पड़ती, शॉप या घर गिरवी नहीं रखना पड़ता, अपने बंदे के लिए इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कल तुम लोग तीनों आगे बैठोगे, 1 2 3 यहाँ पे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने न्यू टर्मिनल बिल्डिंग नमो एयरपोर्ट के नाम से दमन दीव एंड दमन नगर हवेली, ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया, इसकी कैपिटल है दादर एंड नगर हवेली, इसकी कैपिटल है दमन। ठीक है, और यहाँ पे नमो भारत की न्यू टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट है 2970। और बैंकिंग वाले जहां कॉस्ट आती है वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, ये कॉस्ट से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट फिर से नीलकंठ मिश्रा इनका नाम है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है इनको, अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक में। कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। करंट वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है अजय बांगा। ठीक है, करंट कौन है, अजय बांगा। अजय बांगा जो है फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है, और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन से आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये रीअपॉइंट हुए हैं अगेन अजय बांगा, और कहाँ के, वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। लियोनेल मेसी, हम सब इनके बारे में जानते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों के लिए जो फुटबॉल के। इंडिया वैसे एक सैड भी है, इंडिया फीफा के लिए नहीं चुना गया। इंडिया के सिर्फ 4 ही प्लेयर फीफा के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, इंडिया की टीम को फीफा में नहीं लिया गया, सिर्फ 4 प्लेयर्स जो है फीफा खेलने जाएंगे भारत की तरफ से। ठीक है, लियोनेल मेसी को प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है और प्रज्ञानंदा, ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस को जीत लिया है। और नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे है, ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और प्रज्ञानंदा जो है ये 2 सिबलिंग्स हैं। विशाली प्रज्ञानंदा ने रिसेंटली 5 वर्ल्ड कप जीता है, और इसके भाई ने नॉर्वे चेस टाइटल जीत लिया है, दोनों ही सिबलिंग्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन 7th of June and the theme is burden to solution, safe food everywhere. burden to solution, safe food everywhere. ठीक है, यहां तक रखेंगे, बीच में लाइट चलेगी। नेक्स्ट मैम आ गई हैं। ठीक है, ये अभी आज का और भी था, आज एमसीक्यूज भी थे, 1 लाइनर ज्यादा थे। ठीक है, ज्यादा खींचूंगी, कल से टाइम पे मैं क्लास में आऊंगी। ठीक है, आज मेरी बेटी ने जाना था, उसकी वजह से थोड़ी 2 दिन मेरे को लेट हो गया। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।